देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल अलंकार। हमारे यहाँ 24 एसी रूम एवं 2 बैंक्वेट उपलब्ध हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती। हीरो कंपनी के मॉडल आसान किस्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर्स, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा जरूर फहराएं, पीएम मोदी की जनता से अपील। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर शुरू किया गया हर घर तिरंगा अभियान। पीएम ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराए गए पहले तिरंगे की तस्वीर भी ट्वीट की। अब अपने घर पर दिन रात फहरा सकेंगे तिरंगा। मोदी सरकार ने भारतीय झंडा संहिता में किया संशोधन, हर घर तिरंगा को मिलेगी मजबूती। अब आप अपने घर पर दिन रात भारत का राष्ट्रध्वज तिरंगा फहरा सकते हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने भारतीय झंडा संहिता में संशोधन किया है। द्रौपदी मुर्मू सोमवार को राष्ट्रपति पद की लेंगी शपथ, 21 तोपों की दी जाएगी सलामी। निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेंगी और उसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला दर्ज, सरकार ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। केजरीवाल बोले घबराने की जरूरत नहीं। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है, इसकी पुष्टि स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। मंकी पॉक्स को लेकर दुनिया में हाहाकार, अब तक सामने आए 15,000 केस। WHO ने घोषित की ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। मंकी पॉक्स को लेकर दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शनिवार को इस दुर्लभ बीमारी को लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है। किन वजहों से मंकी पॉक्स घोषित हुई हेल्थ इमरजेंसी, भारत में कितना खतरा। मंकी पॉक्स को WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। ये खतरनाक बीमारी अब तक दुनिया के 70 से अधिक देशों में फैल चुकी है। इसको लेकर WHO महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस के मुताबिक मंकी पॉक्स के अभी तक 16,000 से ज़्यादा मामला सामने आ चुके हैं। कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बीच ड्रैगन की नई चाल, LAC के पास उड़ान भर रहे चीनी लड़ाकू विमान। इंडिया चाइना ईस्टर्न लद्दाख रो, भारत और चीन की सेनाओं के बीच हाल ही में कोर कमांडर लेवल की बातचीत के बीच भी पड़ोसी देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा बैतूल। Achievers International School, admission open from nursery to class 9th with all modern facilities. Address कोडिया तहसील गाडरवारा, डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर, MP। रोशन डेंटल केयर, दांत का अस्पताल, कोठी बाजार, बैतूल। डॉक्टर VP चोरिया, डिजिटल एक्सरे मशीन, बेड सुविधा, फिजियोथेरेपी, स्थिर रोगियों एवं सामान्य मरीजों का उपचार। पता रटेड़ा रोड, वार्ड नंबर 7, आमला। इंडियन कॉफी हाउस, न्यू मार्केट, भोपाल एंड जबलपुर। जिला और जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव के लिए पार्टी उन्हीं की घेराबंदी शुरू। MP से बाहर भेजे गए करीब 115 नेता। MP जिला और जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव 2022 के पहले पार्टी उन्हें नेताओं की घेराबंदी शुरू कर दी है। इसी के तहत करीब 115 नेताओं को भाजपा कांग्रेस ने तीर्थ यात्रा और पर्यटक स्थलों पर भेजा है। भारी बारिश के चलते कलियासौत के 5 और भदभदा डैम के 7 गेट खुले। पूरे मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते नदियां और नाले उफान पर हैं। वहीं दूसरी तरफ भोपाल में लगातार जारी बारिश ने शहर के तालाबों का जलस्तर बढ़ा दिया है, जिसके बाद रविवार को शहर के भदभदा और कलियासौत डैम के गेट खोले गए। मूसलाधार बारिश का कहर, MP में कई जगह बांधों के गेट खोलने पड़े। निचले इलाकों में भरा लबालब पानी। MP में भारी बारिश हो रही है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें, समंदर, नदी नाले, पुल, पार्क, गांव गलियों में पानी ही पानी भर गया है। वहीं बारिश के कारण ज़्यादातर निचली बस्तियों में पानी भरने के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में मिलने वाली छूट खत्म, विरोध में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी छोड़ेंगे अपनी सुविधाएं। केंद्र सरकार ने देश के वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट में दी जाने वाली छूट को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। पहले 58 साल से ऊपर की महिलाओं को रेल टिकट में 50% और 60 साल से ऊपर के पुरुषों को 40% की छूट दी जाती थी। सरकार के इस फैसले के विरोध में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने विधायक के रूप में मिलने वाली सारी सुविधाओं को छोड़ने का फैसला किया है। टाइगर डेथ इन इंडिया, मध्य प्रदेश में 2022 में रिकॉर्ड 27 बाघों की मौत, देश में सबसे ज़्यादा। अधिकारियों ने कहा कि बाघों के बीच क्षेत्रीय लड़ाई, बुढ़ापा, बीमारियां, अवैध शिकार और बिजली का करंट उनकी मौत के कुछ प्रमुख कारण हैं। मध्य प्रदेश में 1 लाख सरकारी नौकरियों के लिए 15 अगस्त से शुरू होगी भर्ती, शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि राज्य में 1 लाख सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती 15 अगस्त से शुरू होगी। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कौशल्या मेडिकल स्टोर्स, पता डॉक्टर जोहर के पास, आमला।
आशीर्वाद ज्वेलर्स, पता थाने के पास आमला। सत्यव्रत विद्या निकेतन हाई स्कूल इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, पता गाडरवारा नरसिंहपुर एमपी। नर्सरी से क्लास 10 तक के बच्चों के लिए 25% छूट। कंप्यूटर लैब, वैन बस फैसिलिटी अवेलेबल। तुल चलाएं ज़्यादा कमाएं। एयरसन अतुल ऑटो, एयरसन एग्रो, एयरसन कंपाउंड बाईपास के पास, बालाजीपुरम रोड, बैतूल। सलूजा ट्रेडर्स, पता हवाई पट्टी के पास, भीमनगर, बोर्ड की आमला। राजस्थान नीट के बाद अब रीट 2022 की परीक्षा में महिला उम्मीदवारों के उतरवाए दुपट्टे, हटाए गए साड़ी के पिन। रीट 2022 की परीक्षा में महिला उम्मीदवारों को उनके दुपट्टे हटाने को कहा गया। यही नहीं, साड़ी की पिन, मंगलसूत्र, चूड़ियां और चैन भी निकालने को कहा गया। मामला तब सामने आया है जब कुछ दिन पहले नीट 2022 की परीक्षा में छात्रा को इनरवियर को उतारने को कहा गया था। छपरा में बड़ा हादसा, पटाखा फैक्ट्री में आग के बाद विस्फोट, 6 लोगों की मौत। बिहार के छपरा में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। लगातार धमाकों के बाद एक मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, जिसके मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। कैंसर, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों की दवाएं 70% तक होंगी सस्ती। 15 अगस्त को सरकार कर सकती है घोषणा। केंद्र सरकार कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग जैसे गंभीर बीमारियों के उपचार में ज़रूरी दवाओं की कीमतों में कमी की घोषणा कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए सरकार ने कुछ प्रस्ताव तैयार किए हैं, लेकिन घोषणा को लेकर अभी अंतिम फैसला किया जाना बाकी है। फ्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग, विमानों में तकनीकी खराबी पर डीजीसीए सख्त, नई गाइडलाइन जारी। अब इन निर्देशों का करना होगा पालन। विमानन नियामक डीजीसीए ने विमानों में आ रही तकनीकी खराबी पर अब कदम उठाया है। डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनियों के लिए विमानों में मिल रही तकनीकी खराबी को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के मामले में 2 और युवक गिरफ्तार। अब तक हो चुकी हैं 7 गिरफ्तारियां। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने 2 और युवकों को गिरफ्तार किया है। ये जानकारी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने ने दी है। CISCE एग्जाम रिजल्ट के 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी। 99.38% विद्यार्थी उत्तीर्ण। CISCE की ओर से ISC कक्षा 12वीं बोर्ड यानी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट सेमेस्टर 2 के रिजल्ट में 18 उम्मीदवारों ने ऑल इंडिया रैंकिंग में पहले स्थान पर जगह बनाई है। परीक्षा परिणाम में लड़कियों ने बाजी मारी है। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आकृति सुपरमार्केट, पता मेन रोड, बोर्ड की आमला। हेल्थी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट, भोपाल। दीप इलेक्ट्रॉनिक, पता रतेड़ा रोड, आमला। कलश स्वीट्स, D67 सुंदर नगर, अशोका गार्डन, भोपाल। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन, भोपाल। नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल, इतिहास रचने के बाद बोले नीरज चोपड़ा, खुद पर भरोसा था, अगली बार बदल दूंगा मेडल का रंग। अमेरिका में खेली जा रही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर कमाल दिखाया। नीरज ने भाला फेंक के फाइनल में सिल्वर मेडल जीता। ऐतिहासिक रजत पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई मिलने का सिलसिला जारी। पीएम बोले, भारतीय खेलों के लिए खास पल। ओलंपिक के गोल्ड मेडल विजेता और स्टार जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने अमेरिका में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। नीरज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स में मेडल जीतकर 19 साल के सूखे को खत्म किया है। BCCI का दावा, और टोक्यो ओलंपिक पर खर्च किए 18 करोड़ रुपए। BCCI ने दावा किया है कि उसने टोक्यो ओलंपिक 2020 पर 18 करोड़ रुपए खर्च किए थे। खिलाड़ियों की मदद से BCCI ने IOA और खेल मंत्रालय के अनुरोध पर की थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने साल की शुरुआत में भारत के टोक्यो ओलंपिक पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार देने में 4 करोड़ रुपए खर्च किए। यात्रियों के लिए काम की खबर, चलती ट्रेन में कार्ड से पेमेंट करके बनवा सकेंगे रेलवे टिकट। रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर समय समय पर बदलाव करता रहता है। इसी कड़ी में रेलवे ने एक नया कदम उठाया है। दिल्ली में 3 मंजिला इमारत ढही, 1 की मौत, 3 लोगों को बचाया गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद इलाके में रविवार को 3 मंजिला एक इमारत ढह गई। दिल्ली दमकल सेवा ने ये जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया आईना, कहा बेटियां किसी पर बोझ नहीं होती। एक पिता से बेटी को गुजारा भत्ता दिए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटियां किसी पर बोझ नहीं हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना की पीठ ने शुक्रवार को ये टिप्पणी तब की जब पिता की ओर से पेश वकील ने कहा कि ये महिला एक बोझ है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ।